अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधी वैक्सीन भी नहीं लगाया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो डॉक्टर था डॉक्टर शशांक घाटकोपर में न्यूरोलॉजी, मेरा जब उस टाइम पे जब भी मेरा उनसे उस टाइम पे ट्रीटमेंट चालू था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो हनीफ़ा, अगर आप ये वैक्सीन लगाते हो तो आपको ब्रेन हैमरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वो डॉक्टर उस टाइम पे मेरे से 2,500-3 हज़ार रुपये हमें फ़ीस देती थी। और जब ये वैक्सीन बाज़ार में आई थी तो मैंने उनसे सजेस्ट किया था, क्योंकि वैक्सीन के टाइम पे डॉक्टरों ने पहले ही बोल दिया था आपकी कंडीशन देख के ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो उस टाइम पे मेरा न्यूरोलॉजिक से ट्रीटमेंट चल रहा था तो मैं जाके उनसे कंसल्ट किया। जब उनसे कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं उनकी 8-10 साल पुरानी क्लाइंट हूँ डॉक्टर शशांक की, तो उन्होंने मुझे उस वक्त पर्सनली बोला था कि आप एक मीन्स दिमाग से आपकी नसें वगैरह सब डैमेज है, जिसकी वजह से आप पे ये वैक्सीन नुकसान कर सकती है। तो बेटर देन फॉर माय सजेशन यू कैन टेक दिस वैक्सीन। तो मैंने उनसे बोला फिर बिना वैक्सीन के मैं कैसे आउट ऑफ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो जो सच बात है आज मैं ये बात बता रही हूँ और मुझे इस बात को बोलने में कोई डर नहीं है, मैं तो बिंदास बता रही हूँ। तो उस टाइम पे ना बहुत लोगों ने 1000 रुपीज़ लेके वो वैक्सीन का पेपर बनाया था, जैसे कि मैंने भी पैसा भर के बनाया था, किसी ने मुझे उस टाइम पे बना के दिया था। तो ऐसे ही मैंने 2 वैक्सीन का बना के रख लिया था, लेकिन मैंने वैक्सीन नहीं लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मैं अपने फ़ोटो यहाँ पे लगा रही हूँ, मैं इतना ट्रैवलिंग करती थी और एक मुझे छींक भी नहीं आई उस टाइम पे, ना मैं कब लॉकडाउन के टाइम पे बीमार हुई ना एडमिट हुई। हाँ, मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो साल के 12 महीने रहा है और अभी भी है, आप लोग देख रहे हो विटामिन D3 में ले रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको विटामिन। एक्चुअल में मैं 2 दिन पहले एक ब्लॉग मैंने डाला था, उस ब्लॉग के अंदर कमेंट में मुझे एक यूज़र बोल के आईडी है, उसने कमेंट किया था कि फोकेट्स टीम के जो छोटा अमान है उसका इंतकाल हो गया है। और उसने मीन्स बहुत लंबा कमेंट भेजा है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। चुकू वे गोइंग, अच्छा ओके। तो आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हैं मेरे उस वीडियो के कमेंट्स को। तो उस मेरी फॉलोअर्स ने मुझे बताया सब कि ऐसे ऐसे जो फोकेट्स टीम का जो छोटा भाई अमान है उसका इंतकाल हो गया है। तो फिर मैंने थोड़ा उस बारे में डिटेल किया, सर्च किया, सब किया, उस दिन पूरा इंक्वायरी। ने जब नाक में सूंघा था तभी उसको प्रॉब्लम होता, वो छिकनी है नाक से सीधा गले, गले से पेट और पेट से सीधे बाहर निकल जाती है। तो इतनी सी चिकनी से उसका जान नहीं गया है, पेस्ट में बता रही हूँ। हो सकता है वो बीमार रहे होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये टाइम पे ये 2 बीमारी जो है जल्दी पकड़ में नहीं आती है, एक है जॉइंटिस और दूसरा है पित्त का प्रॉब्लम। तीसरा तो देखो अल्लाह ही मालिक है। जो जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाया है, बहुत पर्सनली मैं ये चीज़ बता रही हूँ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनकी मौत अचानक हो रही है। पता नहीं है मोदी ने कौन सी वैक्सीन लोगों को लगवा दिया, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधी वैक्सीन भी नहीं लगाया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो डॉक्टर था डॉक्टर शशांक घाटकोपर में न्यूरोलॉजी, मेरा जब उस टाइम पे जब भी मेरा उनसे उस टाइम पे ट्रीटमेंट चालू था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो हनीफ़ा, अगर आप ये वैक्सीन लगाते हो तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? आज 2 दिन के बाद मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो गया था मेरी लाइफ में भी और थोड़ा टेंशन भी हो गया था। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी आपको, गर्मी का मौसम चल रहा है और मुझे गर्मी में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। प्लस एक न्यूज़ आई सडनली यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। एक्चुअल में मैं 2 दिन पहले एक ब्लॉग मैंने डाला था, उस ब्लॉग के अंदर कमेंट में मुझे एक यूज़र बोल के आईडी है, उसने कमेंट किया था कि फोकेट्स टीम के जो छोटा अमान है उसका इंतकाल हो गया है। और उसने मीन्स बहुत लंबा कमेंट भेजा है, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं। चुकू वे गोइंग, अच्छा ओके। तो आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हैं मेरे उस वीडियो के कमेंट्स को।
तो उस मेरे फॉलोअर्स ने मुझे बताया सब कि ऐसे ऐसे जो फोकेट्स टीम का जो छोटा भाई अमान है उसका इंतकाल हो गया है। तो फिर मैंने थोड़ा उस बारे में डिटेल किया, सर्च किया, सब किया उस दिन पूरा इंक्वायरी। 2 दिन तो मैं वो लोग के व्लॉग के लिए बैठी थी, फिर सोचा कि तो थोड़ा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ बात कर सके। एक्चुअल में मेरे उस वीडियो पे कमेंट जिसने किया था वो मुझे ये बताना चाहती थी कि फोकेट्स जो टीम है उन लोगों ने 2 दिन पहले एक व्लॉग डाला था छिकनी वाला, जो तंबाकू होता है, जो भी छिकनी एक रेडीमेड आता है वो नाक में डालो और सूंघो तो उससे छींक आती है। और फिर मैं गई, वो व्लॉग मैंने देखा। उस व्लॉग को देखने के बाद मैंने अमान को भी देखा, उसका फेस ऑलरेडी वो थकावट जैसा बीमार सा लग रहा था। वो उसके बाद का फिर एक और व्लॉग आया, मैंने वो भी देखा जिसमें से वो गाड़ी में से उतर रहा, उतरते उतरते थोड़ा ऐसा तो कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग, मेरा नज़रिया बता रही हूँ, कहीं ना कहीं मैंने उन लोगों का इंस्टाग्राम देखा तो इंस्टाग्राम में सबने स्टोरी लगाया हुआ है कि हमारा भाई अमान, उसका इंतकाल हो गया है। रात को पेट में दर्द हो रहा था और वो दर्द इतना बढ़ गया, उसके बाद में उसकी फैमिली जब उसे हॉस्पिटल लेके गई तो डॉक्टर ने मृत मीन्स बोल दिया। तो लोगों से उन लोगों ने बताने के बाद कहा कि दुआ करे, सब करे, लेकिन नहीं, सबने व्लॉग डाला। एक्चुअल में ना देखो, आज की कंडीशन ऐसी है ना, सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी लाइफ को खुद ला के रखते और फिर पब्लिक उसको थोड़ा सा इशू बनाती है, तो फिर वही लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप लोग ऐसे मत करो, आप लोग वैसे मत करो। तो 2 दिन से तो मैं भी परेशान थी। मेरा प्रॉब्लम ये था कि गर्मी की, आज मैं दाल राइस बना रही हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग के जीजू गए हैं बाहर, आउट ऑफ मुंबई। तो आज मेरा चुक्कू का तो फुल ऑन ऐश है, क्योंकि वो आएंगे परसों और अभी हम दोनों माँ बेटे घर पे ही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा दाल राइस बना देती हूँ, गवार का भाजी बना देती हूँ। हाँ, लेट मी टॉक चुक्कू, आई एम मेकिंग व्लॉग ना। तो बहुत से लोगों ने स्टोरी डाला, वीडियोस डाला अपनी तरफ से, उन लोगों को मीन्स बोलते ना श्रद्धांजलि दिया, तो ऐसे करके सब दिया। मैं तो 2 दिन इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आया था, मैं परेशान थी। मेरे हस्बैंड कल रात को गए हैं वो काम से गोवा और अभी वो आएंगे परसों। तो 2 दिन तो टेंशन में रहेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली मैं मेरे हस्बैंड से इतना मतलब अटैच हूँ, इतना प्यार करती हूँ। हर बीवी अपने पति से इतनी अटैच होती है। ऐसे टाइम पे औरत थोड़ी सी साइकोस हो जाती है, मीन्स साइकोस हो जाती है। तो मैं कल भी मूड नहीं था मेरा वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का। जबकि मेरी सास ने मुझे बोला एक काम कर, परसों ही उन्होंने मुझे बोला था, तो एक काम कर बेटा, बांद्रा से ट्रेन पकड़ के वापी उतर जा, वापी से मैं तेरे को आके पिकअप कर लेती हूँ। बट मैंने बोला कि मैं गोवा भी साथ में जा सकती थी, बट उनको काम से कुछ गए हैं। अगर मैं गोवा जाती तो वहाँ पे भी इतना गर्म था, तो मैं जब गोवा नहीं गई उनके साथ गर्म की वजह से, तो मैं दमन क्या जाऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मुंबई से ज़्यादा गर्मी आउट ऑफ मुंबई में होती है। बहुत 45, 46, 50 डिग्री तक जाता है। अपने मुंबई में 35, 37 में आके गर्मी अटक जाती है। तो इसके लिए मैं गई नहीं, और ना मैंने डिसाइड किया था। मेरे हस्बैंड को बोला कि आप जाके अपना काम पटाक के आओ, फिर देखेंगे। ओए मेरा वर्ड, आज इसके फुल मजे है, फुल मजे। तो आप देख सकते हैं मैं चावल को कैसे पसरती हूँ। अभी मैं इसको कवर करके रख दूंगी गैस पर, और गैस को कर दिया है ऑफ। और ये जो पानी है इसको मैं फेंक दूंगी चावल का। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये?
जब ये चावल में पसा देती हूँ तो इसको फिर ऐसे मिक्स करके थोड़ा इसमें भाप रहता है तो कवर करेंगे, गैस ऑफ ही है लेकिन वो अपनी भाप में ही पक जाते हैं। और ये मेरा दाल का सामग्री में रखा है, बिल्कुल प्लेन दाल बना रही हूँ। दाल में टमाटर डाल के, लहसुन डाल के बॉईल कर दिया है, तुअर का लहसुन और चिली एंड करी पत्ता, बस थोड़ा सा ज़ीरा एंड राई डालूँगी बघार में। एंड माई दाल इज़ रेडी। तो ये मैं आज दाल राइस बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल खाना, क्योंकि मेरा जानू आज मेरे घर पे है नहीं और मुझे घर में भूत दिख रहे हैं जैसे अत्तों को भूत दिखता है, ऐसी कोई स्टोरी मैं नहीं बनाऊँगी। तो एक्चुअली मैं कल ही व्लॉग इस बारे में बनाती थी, लेकिन मैंने सोचा कि देखते हैं थोड़ा उनका व्लॉग्स आ जाए। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मैंने उन लोगों की स्टोरीज देखा है, उन लोगों ने स्टोरी पे लगाया है कि जो छोटा अमान है फोकट्स टीम का छोटा भाई, वो आधी रात को उसके पेट में दर्द हो रहा था छिकनी के बाद। लोगों ने तो उनके कुछ वीडियो, छिकनी वाले वीडियोस पे मैंने जाके कमेंट्स पढ़ा, उस कमेंट्स के अंदर लोगों ने अपनी राय रखी है। फिर मैंने जाके गूगल में सर्च किया, मैं और मेरी एक दीदी है, मेरी फॉलोवर्स है आपा, फातिमा आपा, उन्होंने भी मुझे सर्च किया। मैंने उनको बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। तो हम लोगों ने गूगल पे भी सर्च किया कि क्या छिकनी से किसी की जान जा सकती है। आई होप आप लोग सोच रहे हो कि मैं पागल हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की टेंशन को अपनी टेंशन समझ के उसको डीपली सच्चाई जानना चाहते हैं। तो उन 2 पर्सन में से मैं एक हूँ। तो मैंने सोचा अरे अगर जैसे अभी आशा भोसले जी का डेथ हो गया, उसके बाद में फिर ऐसा मतलब अमान का सडनली सुनने को मिला, क्योंकि मैं भी उनके व्लॉग्स देखती हूँ ऑब्वियसली। मुझे भी लोग बोलते हैं हाइफा के बारे में आप बोलो, ऐसा ऐसा वो ये, तो मैं देखते देखते मैं भी उन लोगों को फोकस करती हूँ। और सच बोलूँ ना, कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं जिनके मैं व्लॉग्स पर्सनली अपनी पर्सनल आईडी से ही देखती हूँ। तो हम लोगों ने सर्च किया तो पता चला कि हाँ जान जा सकती है, चांसेस है। तो फोकट्स के जो लास्ट वीडियोस था छिकनी वाला, सेकंड लास्ट था, उसके अंदर बहुत लोगों ने कमेंट किया कि छिकनी की वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो नहीं। बट मैं जहाँ तक सोचती हूँ, मैं मेरी थिंकिंग आपको बता रही हूँ, हो सकता है कभी कभी ना इस गर्मी की वजह से बहुत से लोगों को जॉइंटिस हो रहा है। पित्त होता है ना, पित्त इधर होता है, पित्त की थैली, अगर वो फट जाए तो भी सडनली लोगों की 2 घंटे के अंदर जान जा सकती है। गूगल में सर्च किया। अभी तो देखो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप लोग किसी को ऐसे ब्लेम करने से अच्छा है कि आप लोग पहले उस चीज़ को रुको। मैं सारे फॉलोवर्स से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि किसी को भी ब्लेम करने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले आप लोग उस चीज़ को डीपली कंफर्म करो, फिर आप लोग किसी के भी कमेंट में जाके बोलो। जैसे फोकट्स भाई का, फोकट्स लोगों के गुरु, उसमें व्लॉग में जाके लोगों ने बोल दिया है कि चिकनी होगा, तुम पे केस होना चाहिए, ये वो। ऐसा नहीं है, वो भी एक बच्चे का बाप हो गया, अभी उसकी भी फैमिली। आप लोग क्यों ज़बरदस्ती किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। ये मैं स्पेशली ये व्लॉग में उन लोगों के लिए बना रही हूँ, कुछ ऐसे फॉलोवर्स जो, ठीक है आपका गुस्सा, आप लोगों ने ऐसा बोल दिया है, बट ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ऑब्वियसली पोस्टमार्टम में आ जाता, फिर कुछ प्रॉब्लम्स होता, कुछ ये वो हो सकता है। वो अंदर अंदर बीमार हुआ होगा, उसने केयर नहीं किया होगा। क्योंकि एक बात मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, आसिफा नाम था बचपन की, उसकी बहन शगुफ्ता, उसको भी प्रॉब्लम हो गया था लाइफ में। और ये जॉइंटिस जो है ना, इतनी खतरनाक बीमारी है। जॉइंटिस में भी वाइट जॉइंटिस होता है, काला जॉइंटिस होता है, और एक होता है येलो जॉइंटिस। येलो जॉइंटिस समझ में आ जाता है, बाकी वाइट एंड ब्लैक जॉइंटिस समझ में नहीं आता है। ये मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक्चुअल में ना जॉइंटिस काफ़ी कलर का किस्म का होता है। अब देखो, मैं जॉइंटिस के बारे में जितना जानती हूँ आपको मैं बताती हूँ। हो सकता है आप लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। जॉइंटिस जो होता है ना, पित्त के अंदर पथरी या इन्फेक्शन होने की वजह से हमारी पित्त है ना लीक होती है, गर्म से ना पित्त है ना थोड़ी घट होती है। बट जब गर्मी पड़ती है, ज़्यादा हीट खाते हैं तो पित्त लीक होती है। लीक होने के बाद है ना, हमें ज़्यादातर फिर वो जब किडनी में जाता है या पेट में उतरता है तो वो हमें इन्फेक्शन देता है, हीट पैदा करता है। उसकी वजह से हमें उल्टी का जैसा लगता है, भूख नहीं लगती है। तो इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं गर्मी के मौसम में
तेल मसाला मटन मच्छी ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं ना तो यूरिन के ज़रिए वो बाहर निकल जाता है। जो इन्फेक्शन पित्त हमारे बदन में, हमारा ही पित्त हमारे लिए जहर है, और जब वो पित्त फट जाता है ना उसकी वजह से जान भी जा सकती है। और जब पित्त फटता है ना तो बोल के नहीं फटता है, वो किसी भी वक्त किसी भी प्रॉब्लम से किसी भी वजह से फट सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने गूगल में सर्च किया कि इफ़ इन केस अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है अंदर, जॉइंटिस है या कोई इनरी प्रॉब्लम है, बीमारी है जिसकी वजह से हम अगर वो सूंघ नहीं लेते हैं तो अगर हमें ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस हो जाते हैं और पेट में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि नाक में हम कोई भी चीज़ डालेंगे वो हमारे सीधे गले से उतर के पेट में जाता है। बट मैं मेरे फॉलोवर्स लोगों से कहना चाहूँगी कि देखो, किसी पे आप लोग डायरेक्ट ब्लेम मत करो। जो भी है, अमान भाई का फैमिली है, उन लोग खुद उस चीज़ में उनको पता है, और अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर की रिपोर्ट में मालूम हो जाता। तो दूसरी चीज़ ये बोलूँगी कि हाँ, अमान भाई का इंतकाल हुआ है, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म है। मैंने भी काफ़ी इंक्वायरी करने के बाद में मुझे पता लगा कि हाँ, उनका इंतकाल हुआ है, और इंतकाल की वजह अभी तक सामने नहीं आई है, क्योंकि कहा जा रहा है 2 बजे रात को उनके पेट में दर्द इतना बढ़ गया, फिर वो नीचे उतर के अपनी अम्मी को बोले, तब तक उन्होंने उनकी हालत देख के उन्होंने उन लोगों को उनको दवाखाना लेके जा रहे थे तो रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। और उनकी फैमिली ने एक मैसेज और दिया है कि आप लोग अमान के फ़ोटोज़ मत डालो और उनके फ़ोटोज़ पे गाने मत लगाओ, सॉन्ग मत लगाओ, जिसकी वजह से खाली दुआ करने के लिए उन लोगों ने ऐसे बोला। तो देखो, मैं एक बात बोलूँगी, मैं तो दुआ करती हूँ, इन्नल्लाहि व इन्ना राजिऊन। सबसे बड़ी दुआ तो यही होती है, बेशक अल्लाह की चीज़ थी, अल्लाह ने ले ली, अल्लाह उसको आला से आला मुकाम जन्नत में दे। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, देखो, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ। 2-3 दिन से मैं बहुत बीमार थी। मैं ऐसी बीमार थी कि मैं खुद कल डॉक्टर के पास, जब मेरे पेट में इतना दर्द, मेरे इधर साइड में इतना दर्द हो रहा था, इतना, क्योंकि मुझे पित्त का प्रॉब्लम है, मुझे पित्त के अंदर स्टोन है, और उसके अकॉर्डिंग अगर पित्त निकाल देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने बोला था कि बेटर देन आप थोड़ा ध्यान रखोगे, तेल मसाला ये सब नहीं खाओगे, क्योंकि मैं गर्मी के मौसम में ज़्यादा ये सब हीट वगैरह खाती हूँ ना, मसाला तिक्का, तेल मसाला, अचार, बीफ, मटन, चिकन, तो मुझे ये प्रॉब्लम्स हो जाता है। फिर मेरा पूरा चेहरा पीला हो जाता है, नींद आती है, सुस्ती आती है, थकावट होती है, थोड़ा भी कुछ खाऊंगी तो उल्टी के जैसे लगता है। तो ये सब सिम्टम्स है पित्त का। एंड इसी सिम्टम्स में सेम सिम्टम्स होता है जॉइंटिस का। तो जब मुझे ये प्रॉब्लम होता है तो मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ, एंड विटामिन्स ऑल दैट मैं ज़्यादा लेती हूँ टैबलेट, क्योंकि जॉइंटिस का डॉक्टर लोग इलाज नहीं करते। आई थिंक डॉक्टर को भी यही लगा मेरे कि मुझे जॉइंटिस हो गया, तो उसने मुझे कल इतनी सारी दवाइयाँ दी। मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, कल 15 तारीख थी, ठीक है, हनीफा फर्नांडिस, ये मेरी कल की रिपोर्ट है, और ये बांद्रा की बहुत अच्छी डॉक्टर है, प्रिया दर्शनी एंड गोखले। एंड ये मेरी कल दवा उन्होंने दिया, जिसमें लिखा है, मुझे नाक का साइनस का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने साइनस एंड विटामिन D3 भी दिया उन्होंने। सी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है विटामिन D3। मुझे फीवर जैसा लग रहा था तो मुझे कोरोसिन दिया, हाफ गोली करके, और ये एसिडिटी का गोली है, आप लोग देख सकते हैं, रेंटेक 3 mg की। एंड दवाओं पे लिखा गया है बराबर 1 डे, और ये नाक में डालने का स्प्रे है, क्योंकि मुझे साइनस का प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट एक बार करना, और ये मंथ में एक बार लेना है। तो कल मैंने 1 बॉटल पी लिया है अभी 3 महीने के बाद। और ये है मेरी एलर्जी की गोली, जो लिखा हुआ है 1 दिन लेना है डेली, और ये है जिनिक 1 डे। तो ये सब विटामिन्स उसने मुझे दिया है, क्योंकि डॉक्टर को ऐसे लगता है ये मेरा कल का सब कुछ। तो आप लोग ने देखा मेरी दवाइयाँ, कल मैं डॉक्टर के पास गई थी तो सारा दिन मेरा डॉक्टर के पास ही लग जाता है, क्योंकि दवाई लेके आने के बाद वो जो एलर्जी की दवा है उसमें ऐसे नींद है, सुस्ती है। तो भी मैंने सोचा चलो मैं लाइव आ जाती हूँ। फिर मैंने बोला नहीं, लाइव आके बोलूँगी भी तो क्या बोलूँगी, व्लॉग्स भी कुछ ऐसे बनाओ कि ऑडियंस को, पब्लिक को, मेरी यूट्यूब फैमिली को
मेरी वॉइस सुनने में पसंद आए, तो मैं ये व्लॉग सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि अमान भाई जो है फोकट टीम के छोटे भाई, कुछ लोग बोल रहे हैं वो नहीं इंतकाल हुआ है, कुछ बोल रहे हैं हाँ हो गया। तो मैं उनसे बताना चाहती हूँ कि हाँ हुआ है, बट आप लोगों से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि फोकट टीम के वीडियोस में कमेंट में जाके आप लोग ऐसा कमेंट मत कीजिए। उन लोगों के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप लोग उल्टा उनको ब्लेम कर रहे। मैं बता दूँ, छिकनी से किसी की जान इतनी आसानी से ऐसे नहीं चली जाएगी। अगर उसने जब नाक में सूंघा था तभी उसको प्रॉब्लम होता। वो छिकनी है, नाक से सीधा गले, गले से पेट और पेट से सीधे बाहर निकल जाती है। तो इतनी सी चिकनी से उसका जान नहीं गया है। पेस्ट में बता रही हूँ, हो सकता है वो बीमार रहे होंगे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये टाइम पे ये दो बीमारी जो है जल्दी पकड़ में नहीं आती है। एक है जॉइंटिस और दूसरा है पित्त का प्रॉब्लम। तीसरा तो देखो अल्लाह ही मालिक है। जो जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाया है, बहुत पर्सनली मैं ये चीज़ बता रही हूँ, जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उनकी मौत अचानक हो रही है। पता नहीं है मोदी ने कौन सी वैक्सीन लोगों को लगवा दिया, पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधी वैक्सीन भी नहीं लगाया उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो डॉक्टर था, डॉक्टर शशांक घाट के ऊपर में न्यूरोलॉजी, मेरा जब उस टाइम पे जब भी मेरा उनसे उस टाइम पे ट्रीटमेंट चालू था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखो हनीफा, अगर आप ये वैक्सीन लगाते हो तो आपको ब्रेन हैमरेज के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वो डॉक्टर उस टाइम पे मेरे से 2,500-3 हज़ार रुपये हमें फ़ीस देती थी। और जब ये वैक्सीन बाज़ार में आई थी तो मैंने उनसे सजेस्ट किया था, क्योंकि वैक्सीन के टाइम पे डॉक्टरों ने पहले ही बोल दिया था आपकी कंडीशन देख के ही आपको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो उस टाइम पे मेरा न्यूरोलॉजी से ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मैं जाके उनसे कंसल्ट किया। जब उनसे कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने मुझे पर्सनली, क्योंकि मैं उनकी 8-10 साल पुरानी क्लाइंट हूँ डॉक्टर शशांक की, तो उन्होंने मुझे उससे पर्सनली बोला था कि आप एक मीन्स दिमाग से आपकी नसें वगैरह सब डैमेज है, जिसकी वजह से आप पे ये वैक्सीन नुकसान कर सकती है। तो बेटर देन फॉर माय सजेशन यू कांट टेक दिस वैक्सीन। तो मैंने उनसे बोला फिर बिना वैक्सीन के मैं कैसे आउट ऑफ, तो आप उस टाइम में मैंने उनसे बोला कि विदाउट वैक्सीन मैं आउट ऑफ डोर में नहीं जा सकती हूँ। जैसे मुझे उस टाइम पे कभी दिल्ली जाना होता था, कभी अहमदाबाद, कभी गुजरात, कभी सूरत, तो उस टाइम पे ऐसा था कि वैक्सीन का एक मोदी जी का लाइसेंस निकला था कि हाँ मैं फर्स्ट वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन। तो जो सच बात है, आज मैं ये बात बता रही हूँ और मुझे इस बात को बोलने में कोई डर नहीं है, मैं तो बिंदास बता रही हूँ। तो उस टाइम पे ना बहुत लोगों ने 1000 रुपीज़ लेके वो वैक्सीन का पेपर बनाया था, जैसे कि मैंने भी पैसा भर के बनाया था, किसी ने मुझे उस टाइम पे बना के दिया था। तो ऐसे ही मैंने 2 वैक्सीन का बना के रख लिया था, लेकिन मैंने वैक्सीन नहीं लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मैं अपने फ़ोटो यहाँ पे लगा रही हूँ। मैं इतना ट्रैवलिंग करती थी और एक मुझे छींक भी नहीं आई उस टाइम पे, ना मैं कब लॉकडाउन के टाइम पे बीमार हुई, ना एडमिट हुई। हाँ, मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो साल के 12 महीने रहा है और अभी भी है, आप लोग देख रहे हो। विटामिन D3 मैं ले रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपको विटामिन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखने में ऐसी हूँ लेकिन अंदर अंदर मुझे पित्त का प्रॉब्लम हो रहा है। बट मैं सही टाइम पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी उल्टी होता है, घबराहट होता है, बेचैनी होता है, तो मैं डॉक्टर के पास भाग जाती हूँ, तो मेरी बीमारी पकड़ लेती है। लेकिन मैं अमान भाई के लिए कहना चाहूँगी कि हो सकता है उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया होगा, बहुत लाइटली लिया। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी बीमार होते हैं, प्लीज़ अभी का टाइम ऐसे चल रहा है कि आप लोग तो पर ध्यान दें। अगर कुछ भी आपको लग रहा है ना कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो एक बार डॉक्टर से सजेस्ट कर लें, क्योंकि सबसे पहली बीमारी आप लोगों को पकड़ रही है हाई प्रेशर। सडनली आप लोगों का प्रेशर हाई हो जा रहा है और हाई होने के बाद हार्ट एंड ब्रेन हैमरेज एंड डेथ। तो इतना बड़ा टाइम ना दें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर किसी को भी हल्का भी फीवर भी है ना, एक बार डॉक्टर को सजेस्ट करें, क्योंकि 2 दिन से मुझे भी ऐसे ही था, उल्टी, अंदर बाहर मुझे फीवर नहीं था, अंदर अंदर था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा तुम्हें मेरा चेहरा पूरा येलो हो गया था, आप देख सकते हैं। बट अभी ठीक है, क्योंकि कल मैं दवा लाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। और जब पेट का फंक्शन ख़राब होता है ना, तो ऊपर से गैस आती है, और जब गैस आती है ना, तो ये सब मेरा साइनस मुझे इरिटेट करता है। तो डॉक्टर ने मुझे अच्छा दवा दिया, काफ़ी अच्छी डॉक्टर है यहाँ, बांद्रा हिल रोड पे ही है। सो आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। सो अल्लाह हाफिज़।